नमस्कार भाई और बहनों, आशा करूं कि तुम सब राजी खुशी हो ना। सावन माह की पावन शुरुआत हो चुकी है और यह समय केवल ऋतु परिवर्तन का ही नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं के पुनः जागरण का भी है। जिला उत्तरकाशी के रवाई घाटी की धरती, जहां हर पहाड़, हर वृक्ष और हर नदी में लोक आस्था बसी है, वहीं बसी है एक अनूठी परंपरा जो ग्राम डख्याट गांव और साथ ही 10-12 गांव के इष्ट देव श्री कैलू तटेश्वर महादेव से जुड़ी है। हर तीसरे वर्ष सावन के महीने में इष्ट देव अपनी जन्मभूमि की यात्रा पर निकलते हैं और पूरे एक माह तक अपनी जन्मस्थली में वास करते हैं। जिस दिन इष्ट देव अपनी जन्मस्थली के लिए प्रस्थान करते हैं, उस दिन एक भव्य मेला तटाऊ से कुछ ही दूरी पर डैरबिला नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसे डैरबिला जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तटेश्वर की नगरी में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारी इष्ट देव तटेश्वर महादेव की जन्मभूमि तटाऊ क्षेत्र है, जो बड़कोट से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ क्षेत्र है। हमारे जो इष्ट देव तटेश्वर महादेव हैं, ये हमारे देवता 10-12 गांव के देवता हैं, 10-12 गांव के इष्ट देव हैं। तटेश्वर महादेव को हम शिव रूप में पूजते हैं। तटेश्वर महादेव के साथ हमारे कैलू महाराज हैं, समेश्वर महाराज हैं और पोको महाराज हैं। तो तटेश्वर महादेव जी का जो ये मूल स्थान है, यहाँ अभी आप देख पा रहे होंगे तटाव मंदिर है। यहाँ पे हमारे तटेश्वर महादेव जी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो कभी हम, जैसे मैं हूँ या हमारे जो भी भाई लोग हैं, हम क्वाल गाँव से नौटियाल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ तटेश्वर महादेव जी के रावल और पुजारी हैं। हम ही लोगों में तटेश्वर महादेव जी भी झूलते हैं, हमारे माली पशुआ इस तरीके से। तो ये जो मंदिर है या ये तटेश्वर महादेव जी का जो भी मूर्ति है या जो भी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। अपने जो दादा बूढ़ा लोग जो हैं, इस चीज़ का मतलब मूर्ति का तो पता है कि मूर्ति कहाँ पे मिली। यहाँ पे एक खेत है, वहाँ पे अभी एक पानी का एक तालाब सा है छोटा सा, वहाँ पे देवता की, हमारे इष्ट देव की मूर्ति का जो है वहाँ पे प्राकट्य है। जैसे हमारे बुढ़ा जी हैं, श्री गुणानंद नौटियाल जी, स्वर्गीय। अब तो खैर बहुत, मतलब हमारे नौटियाल लोगों में सबसे जेठ थे वो, जिनको मतलब सबसे पहले अगर यहाँ आए तटाव में, तो वो सबसे पहले ही यहाँ आए थे। फिर वो यहाँ पे हल लगा रहे थे, तो हल लगाते टाइम जो है हमारे तटेश्वर महादेव जी की जो है मूर्ति का प्राकट्य उनके हल लगाते टाइम उनको मिला। और जैसे हमारे कैलू महाराज जी हैं या समेश्वर महाराज जी हैं, ये जो है भीमल का एक बोझा होता है, एक आदमी वो भीमल काट रहा था, तो उसने वो बोझा ले गया। फिर वो कैलू महाराज या समेश्वर महाराज जी उस भीमल के बोझे में पता नहीं किस तरीके से गए, और वो भी सीधा डांडा गाँव चले गए। तो डांडा गाँव जब गए तो वहाँ भी उनका पूजन हुआ। तो जो मेन थोक है, एक तो हमारा टटाऊ थोक है और दूसरा जो हमारा थोक है वो हमारा डांडा गाँव थोक है, जो दो मेन पहले से जो आए थे। तो उसके बाद बुजुर्गों ने कहा कि देखो कि हमारे जो तटेश्वर महादेव हैं वो टटाव में है, तो जो कैलू महाराज और समेश्वर महाराज जी हैं उनको भी यहाँ लाया गया और तटेश्वर महादेव के सानिध्य में जो है उनकी पूजा अर्चना भी की गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तटेश्वर महादेव जी की, तो जो हमारी पालकी है, हमारी डोली है तटेश्वर महादेव जी की, वो नाम की उनकी है, लेकिन उसके अंदर जो विराजमान है वो कैलू महाराज हैं और समेश्वर महाराज जी हैं। हमारे तटेश्वर महादेव जो हैं वो ऐसे, उनको मेला हो गया या मतलब इस चीज़ में नहीं जाते हैं। वो जो उनकी जो मेन मूर्ति है वो हमारे डकैत गाँव में ही रहती है। बाद बाकी जो भ्रमण पे जाते हैं, जैसे हमारे कैलू महाराज हैं या समेश्वर महाराज हैं, समेश्वर महाराज का तो इतना आधिपत्य है कि कुल्लू कश्मीर से लेके आपका लास्ट इधर हिमालय में आपके टिहरी के गंगी गांव तक उनका पूरा राज है समेश्वर महाराज का। तो वो भी हमारे देवता के साथ रहते हैं। और फिर ये कैलू महाराज और समेश्वर महाराज का ही मेला बनता है हर जगह, लेकिन नाम तटेश्वर महादेव जी का आता है क्योंकि उसी के नाम से चलती है पालकी, या जो भी डोली है हमारी उसे उन्हीं के नाम से चलती है। तो जो तटेश्वर महादेव के माली या पशुआ होते हैं, तो इससे पहले दादाजी लोग थे। तटेश्वर महादेव के माली केदारदत्त नौटियाल जी, और जो कैलू महाराज के माली थे वो श्री चंडी प्रसाद नौटियाल जी। और प्रेजेंट टाइम में समेश्वर के माली जो चल रहे हैं वो हरदेव सिंह जाड़ा जी हैं, जो हमारे मतलब जाड़ा ही फैमिली से समेश्वर महाराज जी जो है उन्हीं को चुनते हैं हमारे जजमानों को। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं खुद एक देवता का माली हूँ तटेश्वर महादेव का, और फिर आलोक नौटियाल हैं वो कैलू महाराज के माली हैं।
जो अभी परसों तटेश्वर महादेव जी की जो अभी यात्रा हुई थी, तटाऊ यात्रा, उसमें जो है हमारे तटेश्वर महाराज भी, महादेव भी, कैलो महाराज, सोमेश्वर महादेव जी, तीनों देवता हमारे नीचे आते हैं। वो जो यात्रा होती है, उस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, शामिल होते हैं, ताकि मतलब उस यात्रा का एक हिस्सा बन पाए। ये यात्रा स्टार्ट होती है डहेड़ गांव से तटाऊ के बीच। ये यात्रा मुश्किल से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा। हम पालकी को अच्छे तरीके से सजाते हैं। पालकी में हमारा कैरो महाराज जी विराजमान होते हैं, सोमेश्वर महादेव जी विराजमान होते हैं, और पालकी को हम बाकायदा केदार पात्री और हमारा ब्रह्म कमल हो गया, उससे पूरा हम पालकी को एक सुशोभित रूप देते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि खुद भगवान शंकर जो है वो अपने मतलब कैलाश को चलने का इस तरीके से एक हम पालकी को जो है अच्छी तरीके से सजाते हैं। जैसे ही हमारे देवता यहाँ तटाऊ अपने जन्म स्थान में आते हैं, हमारे जजमानों द्वारा, चाहे वो हमारे डखेड़ गांव के जजमान हैं या बाहर के कोई भी जजमान हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपना जो है यहाँ पूरी सेवा देते हैं। उस दिन एक विशाल भंडारा होता है, जिसमें सभी लोग मतलब चाहे वो कहीं से भी बाहर से आए हैं या गाँव के लोग हैं या किसी अदर गाँव के लोग हैं, तो सभी लोग जो है भंडारे में अपना तटेश्वर महादेव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे ही हमारे तटेश्वर महादेव जी आते हैं, वो अपना सीधा गर्भगृह में चले जाते हैं, जो उनका मूल है। वो तटेश्वर महादेव की जय। आज महादेव, तटेश्वर महादेव और समस्त भगवती सब तटाव की यात्रा में आ रखे हैं, और ये खुशी की बात है कि हम हर तीसरे साल यहाँ हमारा देवता मैच के रूप में आता है, और सभी लोग आनंद मंगल से इस प्रसव को मनाते हैं। तो ये सावन का महीना है, आज ये गति सावन है। इसके बाद हम हर सोमवार को जो है तटेश्वर महादेव का व्रत ले करके और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं, और सभी लोग खुशी के साथ यहाँ का दर्शन, तटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं और इसके बाद घर जाते हैं। ये जन्मभूमि है तटेश्वर महादेव की, या यही मतलब कि उसने जन्म लिया है और वो हर तीसरे साल आता है। यहाँ पर आकर गांव के जितने भी महिलाएं और पुरुष हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ का पारंपरिक नृत्य किया जाता है, और अंत में सभी गांववासी श्री कैलो तटेश्वर महादेव जी के साथ दांडी लगाते हैं और देर जातक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तटेश्वर महादेव की छत्र छाया हमेशा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।